नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यदि आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती दिख रही है। ऐसे में देखिए, अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया होगी और 8 फरवरी को परिणाम सामने आ जाएंगे। ये चुनाव दिल्ली की कुल 77 विधानसभा की सीटों के लिए हो रहा है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी कि आप पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो कांग्रेस एक तरफ से कह सकते हैं कि वो पिछड़ती नजर आ रही है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया और अपने बयान से उन्होंने एक इशारा किया। दरअसल वो ये कहते नजर आए मंच से कि अगर इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था तो उसे अब खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है उससे इंडिया गठबंधन का कोई भी लेना देना नहीं है और दिल्ली के राजनीतिक दलों को खुद तय करना चाहिए कि भाजपा का मुकाबला कैसे किया जाए। अब आखिर ये बयान क्यों आया, हम आपको ये भी बता दें। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, जिसे खुलेआम अरविंद केजरीवाल की तरफ से आभार प्रकट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आप पार्टी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने वाला किसी भी पार्टी दल को सपा का समर्थन मिलेगा। यानी कि साथ ही साथ अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए जो एक टीम तैयार की गई थी इंडिया गठबंधन, उसमें आपसी फूट नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब कैसे होगा ये भी सवाल है। देखिए, जो अखिलेश यादव है उन्होंने अपना पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। वहीं बिहार की बात कर ले अगर, तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जो हालिया बयान है महागठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाते नजर आए। दरअसल तेजस्वी यादव ने भी इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही इसे बनाया गया था, बिहार में गठबंधन को लेकर कुछ निर्णय लेने की जरूरत है। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि उनका पुराना गठबंधन कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस और राजद के रास्ते अलग होने की भी संभावना जताई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मंथन और बयानबाजी तेज हो गई है। एक और जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने का फैसला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियां इंडिया गठबंधन की अब आप पार्टी को समर्थन देती नजर आ रही है और कांग्रेस को छोड़ती नजर आ रही है दिल्ली चुनाव में। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला और नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव का बयान सियासी पारा और बढ़ाता नजर आ रहा है। और ऐसे में एक सवाल उठ रहा है, सब यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था, सिर्फ लोगों के बीच जा कर लोकसभा चुनाव में वोट लेने की एक प्लानिंग थी, या फिर और भी कुछ नतीजे जो है वो सामने आएंगे। पर एक सवाल ये है सबके जहन में कि क्या इंडिया गठबंधन का जो अस्तित्व है वो अब खतरे में आ गया है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।